खान साहब, तलवार जैसी फिल्म का हिस्सा बनना ये चैलेंजिंग था या रिस्क था? दोनों था। शुरू में जब ये वर्जन मैंने पढ़ा तो बहुत सारे सवाल भी आए कि क्या यही सही वर्जन है, और हालांकि इसमें दोनों तीनों वर्जन दिखा रहे हैं। तो पहले तो कंसर्न दिमाग में ये आया कि जो है एक बहुत ही जिम्मेदारी की बात है इस बात को कहना, क्योंकि इसमें कुछ भी फिल्मीकरण नहीं है चीज़ों का। इसमें जो है फैक्ट्स को आप सामने ला रहे हैं और जो हुआ है उसी को ला रहे हैं। इसमें सिनेमा बनाने की लिबर्टी आप नहीं ले सकते हैं ज़्यादा। यही लिबर्टी ले सकते हैं आप कि आप पक्षों को कैसे रख रहे हैं सामने। तो वो एक दोनों चीज़ें थी साथ में। तो इसीलिए पूरी फिल्म के दौरान जो है वो सतर्कता हमेशा बरकरार रखनी पड़ी। कई बार कई सवाल आते थे जो इसके जवाब नहीं होते थे, तो वो आप कई लोगों से कंफर्म करते थे, देन वो सीन करते थे आप। तो इस तरह की चीज़ें करनी नहीं पड़ती हैं बाकी फिल्मों में। बाकी की फिल्मों में आप सीन के इमोशन पे ध्यान देते हैं। इसमें इमोशन से ज़्यादा आपको ध्यान रखना था कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। ओके, गुलजार साहब की बात करूं या मैं विशाल जी की बात करूं या मैं आपकी बात करूं, एक खास रिलेशन है आप लोगों के। गुलजार साहब का विशाल साहब का है, मेरा और विशाल साहब का भी है। विशाल साहब गुलजार मैं साहब आपको मकबूल से कनेक्ट कर रहा हूँ, और जिस तरह का एक पर्सनल लेवल पे भी है और ज़ाती तौर पे भी प्रोफेशनली भी जी। आपको लगता है कि आप जब एक मेकर जिससे एक अलग तरह का रिश्ता आप शेयर करते हैं, उसकी बात या उसका कॉन्सेप्ट या उसका कंटेंट ज़्यादा जल्दी समझा जाता है, और एक ट्यूनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है जब आप फिल्म मेकिंग की बात करते हैं, और तलवार जैसा सेंसिटिव सब्जेक्ट पे जब आप काम करते हैं? हाँ, एक भरोसा आपको ज़रूर होता है, क्योंकि एक जिम्मेदार आदमी कहानी लिख रहा है। आपको उसके इंटेंशंस पता है कि वो क्यों लिख रहा है, और आपको ये पता है कि ये इसलिए नहीं कर रहा कि चलो एक केस है, इस पर एक फिल्म बना लो और ये फिल्म चल जाएगी। उसका कंसर्न दूसरे हैं कि ये इस तरह की चीज़ें हुई थी इस केस में, तो वो बताना मुझे ज़रूरी है। तो वो कंपल्शन जो है वो ज़्यादा प्योर है और ऑनेस्ट है, तो आपको उस तरह का भरोसा ज़रूर आता है। एंड देन गुलजार साहब के साथ मेरा भी रिश्ता रहा है। जब मैं टेलीविज़न करता था, उन्होंने मुझे कई मौके दिए थे टेलीविज़न में अपनी कहानी करने का, और उनका एक एक सम्मान है उनका हमारे मन में। और उनकी बेटी जब इतनी अहम कहानी साथ में लेके आई, तो आपका भी मन करता था कि हालांकि मुझे अपने रोल में बहुत कुछ नहीं दिखा कि मैं ये फिल्म अदरवाइज़ मैं नहीं करता, लेकिन ये सब टीम की वजह से मुझे लगा कि नहीं, इस टीम का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है। गुड एक्टर इन द करंट सिनेरियो, इन द करंट चंक ऑफ द एक्टर। बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है। अब इस फिल्म के अंदर गजराज की परफॉर्मेंस देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। गजराज है, नीरज कवि है इस फिल्म के अंदर, और भी बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं, लेकिन इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज है। संजय मिश्रा मुझे बहुत पसंद है। संजय मिश्रा की कुछ एक फिल्म आई थी अभी, वो जो बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। कई लोग आंखों देखी, कितनी खूबसूरत परफॉर्मेंस करी। और बहुत सारे यंग एक्टर्स आ रहे हैं जो कि आउटस्टैंडिंग एक्टर्स हैं। Whom do you see as a star in the industry? स्टार तो यही हैं जो हैं, अक्षय कुमार है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, ऋतिक रोशन है, यही हैं गिने चुने। अजय देवगन है। The last one. Do you think star can be an actor? Yes, why not? In Hollywood there are stars and actors. They are both. They are stars and they are also actors. हमारी इंडस्ट्री में एक ही चीज़ से काम चल जाता है, तो ज़्यादा मतलब उस पर एनर्जी खर्च नहीं करते। और वो ठीक भी है। उस तरह के सिनेमा को ज़रूरत नहीं है उस तरह की एक्टिंग की। बट बाहर के सिनेमा में इस तरह की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ के मतलब अगर जॉनी डेप है तो वो स्टार भी है, वो एक्टर भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार हैं और एक्टर भी हैं। This is one of the best phase of your life in terms of professionally. I think it's the best phase of Indian film industry also, because it's growing and it's getting better and better. And I have more choices now, and I have my audience, and I would try to give them engaging cinema, as much as possible in my whatever whatever life gives me opportunity, I'll definitely I'll try to engage them, entertain them. Okay, the last one. खान साहब, आप कहीं एक वाहिद शख्स हैं जिसने हॉलीवुड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सिर्फ दर्ज कराने से मैं इस बात से मैं वो नहीं कहना चाहूँगा, एक अच्छे लिहाज से एक अच्छे लेवल पे दर्ज कराई जी। किसे ग्रेड देते हैं आप? अमूमन जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, आप कहते हैं भाई एक अच्छा एजेंट पकड़ लीजिए और आप पहुंच जाएंगे वहाँ तक। ऐसा अमूमन होता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा मुझे खुद को नहीं पता यार ये कैसे हुआ है ये।
एंड आप वैसे कोशिश करोगे तो इट्स अ टफ थिंग, इट्स अ वेरी टफ थिंग, वेरी डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री हॉलीवुड। उसमें मैं तो ये बोलूँगा कि यार चांस की बात है, वो हो गया यू नो। आई डोंट नो एनी फार्मूला जिससे हो सकता। दिख नहीं रहा है। नहीं, मैं इस डबल की बात नहीं कर रही हूँ। कब शादी करेंगे मैंने आप? प्यार किया से लेके आज तक डबल ही हूँ, अब ट्रिपल भी होने जा रहा हूँ मैं सुल्तान के लिए। नहीं, शादी की कब शादी करेंगे आप? The eternal question. What do you think? Whenever you say, Salman.